प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो आइए हम इस कथा को आरंभ करते हैं। इस कथा में भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि कौन सी 3 स्त्रियों को तुलसी पर जल अर्पित करना वर्जित है। माता पार्वती उत्सुकता से पूछती हैं, हे प्राणनाथ, वे कौन सी 3 स्त्रियां हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इन 3 महिलाओं को भूलकर भी तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनें। अगर आप यह पवित्र कथा सुन रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य सुनें। आधी अधूरी कथा को छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से ही मनचाही फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अपमान न करें। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और उनसे पूछने लगी, हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया था, किंतु आज मैं यह जानने के उद्देश्य से आपके पास आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए? कृपया मुझे इस विषय में ज्ञान दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुलसी को जल चढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे महापाप लगता है और देवी लक्ष्मी उसके घर से चली जाती हैं। आज मैं तुम्हें उन 3 स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुलसी पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए। इन स्त्रियों को जल अर्पण से कोई शुभ फल नहीं मिलता, बल्कि उन्हें महापाप ही प्राप्त होता है। इन नियमों को बताने से पहले, हे देवी, मैं तुम्हें नंदा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से 100 वर्षों तक तुलसी पर जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता और इसका प्रचार करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे यह कथा सुनाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को पूरा सुनना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहां सुखदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों और शास्त्रों का विद्वान था। उसी नगरी के पास एक और नगर था, जहां विपिन शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी, जिसका नाम नंदा था। विपिन शर्मा ने अपनी बेटी की परवरिश बड़े ही प्रेम से की थी। जब नंदा विवाह योग्य हो गई तो विपिन शर्मा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब हमारी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, हमें जल्द ही उसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी नजर में एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम सुखदेव है। मैं तो कहती हूँ कि हमारी बेटी का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी बेटी सुखी जीवन व्यतीत करेगी। विपिन शर्मा सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, हे प्रिय, तुम सही कह रही हो। मैंने भी सुखदेव जी के बारे में बहुत सुना है। हम अपनी बेटी का विवाह उन्हीं से करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। अगले दिन विपिन शर्मा अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुखदेव के घर जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो सुखदेव को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखता है। यह दृश्य देखकर उसे अत्यंत आनंद होता है। वह मन में सोचता है, वाह, यह ब्राह्मण पुत्र कितना महान है। यह कितनी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। सुखदेव जब द्वार पर खड़ा विपिन शर्मा को देखता है तो वह उनका स्वागत करते हुए कहता है, हे विप्र, पधारिए, आपका स्वागत है।
कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? सुखदेव का यह अतिथि सत्कार देखकर विपिन शर्मा अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुखदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध है। घर के सामने तुलसी का पौधा है और अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। यह सब देखकर विपिन शर्मा को पूरा विश्वास हो जाता है कि सुखदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर है। विपिन शर्मा सुखदेव से कहता है, हे विप्र, आज मैं आपके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी दृष्टि में आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। सुखदेव के माता पिता भी यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुखदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। सुखदेव भी विवाह के लिए सहमत हो जाता है। फिर विवाह का शुभ मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुखदेव और नंदा का विवाह संपन्न होता है। नंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुखदेव अत्यंत प्रसन्न होता है। नंदा एक अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब नंदा सुखदेव के घर जाती है तो वह अपने पति और सास-ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और सेवा भाव से वह सभी का दिल जीत लेती है। उसके ससुराल वाले भी उससे अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं। नंदा प्रतिदिन अपने पति से पहले जाकर घर का आंगन साफ करती थी। फिर वह घर के अंदर सफाई कर स्नान करती और उसके बाद तुलसी को जल अर्पित करती थी। फिर वह पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग अर्पित करती और फिर अपने पति को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। रात में वह पति के चरण दबाकर तब तक जागती थी जब तक वह सो नहीं जाते। नंदा में एक पतिव्रता नारी के सभी गुण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। नंदा ने कभी अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचा। वह सत्य और धर्म का पालन करने वाली एक पवित्र स्त्री थी और उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। नंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर देवी लक्ष्मी भी उस पर अपनी कृपा बरसाने लगी। स्वयं देवी लक्ष्मी उसके घर में निवास करने लगी, जिससे नंदा के जीवन में सुख और समृद्धि और भी बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं, जो पतिव्रता होती हैं और सत्य धर्म का पालन करती हैं। नंदा में वे सभी गुण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी में होने चाहिए। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि नंदा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी ने उसके घर को कैसे त्याग दिया। एक दिन नंदा का पति अत्यधिक कामातुर होकर सुबह स्नान करने के बाद नंदा के पास आया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। इससे नंदा का शरीर अपवित्र हो गया, लेकिन नंदा का मन भी काम के प्रभाव में था। इसीलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई और बिना स्नान किए ही तुलसी को छू लिया और उसे जल अर्पित कर दिया। इस गलती से नंदा के शरीर में महामोह प्रवेश कर गया और उसके सभी इंद्रियां विकल हो उठीं। जैसे ही महामोह ने नंदा के शरीर में प्रवेश किया, देवी लक्ष्मी ने उसके घर को त्याग दिया और वहां से चली गई। नंदा के इस अधर्म का असर उसके जीवन पर गहरा पड़ा। अब वह सभी धार्मिक कार्यों से दूर होती गई और उसका पति भी वासना में डूब गया। दोनों का मन हमेशा काम वासना में उलझा रहने लगा। एक दिन नंदा का पति अपनी वासना में इतने आगे बढ़ गया कि उसने नंदा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध बना लिया। इस अशुभ कर्म से नंदा के शरीर में वास कर रहा ब्रह्महत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जब कोई महिला मासिक धर्म से गुजरती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्महत्या का पाप निवास करता है। यह पाप ब्रह्मदेव द्वारा इंद्र से निकाला गया था और वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए दिया गया था। तब से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान यह पाप निवास करता है। जो पुरुष इस समय स्त्री को स्पर्श करता है या उससे संबंध बनाता है, यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है।
नंदा के पति ने इस अज्ञानता या मोह के कारण ब्रह्महत्या का पाप अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। इससे वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसके शरीर पर छाले पड़ गए और उसके अंग में जलन होने लगी। वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा। उसकी यह अवस्था देखकर नंदा की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई। अपने पुत्र की दशा देखकर वह क्रोध से भर उठीं और नंदा को धिक्कारते हुए कहने लगी, अरे कुलटा, अरे पापिनी, तूने क्या कर डाला। अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर दिया। अपने पति की इस हालत को देखकर नंदा बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी, हे सासू माँ, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मैंने यह भयंकर पाप कर दिया। लेकिन नंदा की सास ने उसे डांटते हुए कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में कोई स्थान नहीं है। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। नंदा अपने किए पर पछताते हुए सास से क्षमा मांगती है, हे सासू माँ, मुझे क्षमा करें। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। लेकिन उसकी सास ने क्रोध में कहा, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब इस घर में तेरा कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर उसने नंदा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दुखी और निराश नंदा घर से निकलकर अपनी गलती पर पछताने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। चलते चलते वह एक वन में पहुंच गई, जहां एक साधु का आश्रम था। वह सहायता मांगने के लिए आश्रम में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। नंदा आश्रम में बैठी अपने दोष और पाप के बारे में सोचते हुए दुखी हो रही थी। कुछ समय बाद उस आश्रम के ऋषि वहां आए। उन्होंने जब एक स्त्री को अपने आश्रम में दुखी बैठा देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे उसके पास गए और पूछने लगे, हे कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब नंदा ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मेरा नाम नंदा है। मुझसे एक बड़ा पाप हो गया था, जिसके कारण मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ और यहाँ आ पहुँची हूँ। ऋषि ने कहा, हे देवी, तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। अगर मैं कोई सहायता कर सकता हूँ तो अवश्य करूँगा। नंदा ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे एक बड़ा पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाए, जिसके कारण मेरे पति को कोढ़ रोग हो गया और वे बहुत कष्ट भोग रहे हैं। ऋषि ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को जल चढ़ाओ और गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद नंदा वही आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। वह रोज स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती थी। फिर वह तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती, गायों को चारा खिलाती और उनकी सेवा करती। दिन भर वह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर भक्ति करती। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। भगवान विष्णु नंदा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा देखकर नंदा बार बार उन्हें प्रणाम करने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे पुत्री, तुमने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? नंदा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे भीतर काम का वास हो गया, जिसके कारण मुझसे इतना घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे पुत्री, ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक पाप हुआ था, जिसके कारण महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल चढ़ाया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी देवी लक्ष्मी का ही रूप है,
और तुमने अपवित्र अवस्था में उन्हें जल अर्पित किया था। इस कारण देवी लक्ष्मी ने तुम्हारे घर का त्याग कर दिया और महामोह ने तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के भीतर काम का प्रभाव बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान संसर्ग के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था। नंदा ने कहा, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नंदा, तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके इस पाप का प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। नंदा ने भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे नंदा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है और यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान किसी स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय स्त्री के शरीर में ब्रह्मा हत्या का पाप होता है। ऐसे में तुलसी को छूने से दोष लगता है। इसके अलावा किसी भी स्त्री या पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने के बाद उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को छूने से देवी लक्ष्मी उस स्थान से चली जाती हैं। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो या जो विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, उसे भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही तुलसी की पूजा का अधिकार है। जो स्त्री पतिव्रता नहीं होती, उसे तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। हे नंदा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नंदा ने फिर पूछा, हे प्रभु, मेरे पति को कोढ़ की बीमारी है, कृपया उन्हें इस बीमारी से मुक्त कर दीजिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नंदा, तुमने 1 वर्ष तक बड़ी निष्ठा से तुलसी की पूजा की है। अब तुम तुलसी के कुछ पत्ते लेकर अपने पति को खिला दो, इससे वह बीमारी और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। नंदा बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम कर धन्यवाद दिया। फिर उसने तुलसी के कुछ पत्ते तोड़े और घर जाकर अपने पति को खिला दिए। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति तुरंत स्वस्थ हो गया और उसने नंदा को गले से लगा लिया। जब नंदा की सास ने यह चमत्कार देखा तो वह भी बहुत खुश हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे सत्यभामा, इसीलिए स्त्रियों को इन विशेष अवस्थाओं में तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही उसे स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा उन्हें नंदा की तरह अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब श्रद्धालु तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों को जानें। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रहण काल जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है और इसे घर के मुख्य द्वार के सामने सुंदर गमले में रखना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन या किसी ऊंची जगह पर रखा जाना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटकाना नहीं चाहिए। गमले में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करें और अशुभ स्थानों की मिट्टी जैसे श्मशान, नाली या शौचालय वाले स्थानों की मिट्टी का प्रयोग कभी न करें। जिस तुलसी के पौधे की रोज पूजा की जाती है, उसे जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी अपवित्र हो जाती है और इसका आकार बढ़ने लगता है, जिससे पूजा में असुविधा होती है। जमीन में लगाए गए पौधे को लोग अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं और पशु इसे हानि भी पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा को सबसे उत्तम माना जाता है। इनमें से विशेष रूप से उत्तर पूर्व दिशा को अत्यधिक शुभ कहा गया है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।
यदि तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाए तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह आग्नेय दिशा है और इस दिशा में पौधा जल्दी सूखने लगता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए और शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे को चुनरी बांधना भी आवश्यक है, क्योंकि चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे में हरे रंग की चूड़ी, लाल या सफेद धागा बांधना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी को कभी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान रखें कि चाकू या किसी धारदार वस्तु का उपयोग न करें। तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए और केवल उतने ही पत्ते तोड़े जितने आवश्यक हों। पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का भी उपयोग न करें, क्योंकि इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट होता है और दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। यदि आवश्यकता हो तो एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को छूना या इसके पत्ते तोड़ना निषेध है। किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी निद्रा अवस्था में होती है और उस समय पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। पुरानी और सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। इन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए, लेकिन कभी नाली या कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए और न ही इस दिन पत्ते तोड़ने चाहिए। तुलसी को जल देने के लिए हमेशा शुद्ध पानी का ही उपयोग करें। गंदा या झूठा पानी तुलसी पर चढ़ाना वर्जित है। तुलसी के पौधे को गंदगी वाले स्थान पर लगाने से बचें। कई बार महिलाएं तुलसी को नाली के पास या बर्तन और कपड़े धोने वाली जगहों पर लगाती हैं, जो अशुभ माना जाता है। यदि गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिरता है तो यह पौधा अपवित्र हो जाता है। तुलसी को जल देने से पहले स्नान करके और विवाहित स्त्रियों को माथे पर सिंदूर लगाकर जल देना चाहिए। अविवाहित या विधवा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अशुभ संकेत लेकर आता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है और इसके निवारण के लिए तुरंत वास्तु उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, जिससे घर से दरिद्रता और अशांति समाप्त होती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे के साथ तुलसी का भी पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे असीम धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, जो कभी खत्म नहीं होती। केले में भगवान विष्णु और तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए गुरुवार को इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने का महत्व विस्तार से बताया। भारतीय संस्कृति में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र और धार्मिक महत्व रखता है। इसे न केवल औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा और उसके महत्व का वर्णन प्राचीन शास्त्रों और ग्रंथों में मिलता है। तुलसी का पौधा घर में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है और इसकी नियमित पूजा से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हालांकि हमारे धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार कुछ स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना किया गया है। यह परंपरा शास्त्रों और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी हुई है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से निर्धारित की गई है। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना किया गया है और इसके पीछे क्या कारण और मान्यताएं हैं। 1. रजस्वला स्त्रियां। मासिक धर्म वाली महिलाएं। भारतीय धर्म और संस्कृति में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कई धार्मिक क्रियाकलापों से दूर रहने का सुझाव दिया गया है। हिंदू धर्म में यह प्रचलित है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है।
हालांकि आधुनिक विज्ञान ने इसे एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण इसे शारीरिक और मानसिक शुद्धता से जोड़ता है। तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है और इसके प्रति किसी भी प्रकार की अशुद्धि को अनादर समझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं शारीरिक और मानसिक शुद्धता के साथ नहीं होती, इसलिए उन्हें तुलसी पर जल चढ़ाने से मना किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि इस समय महिलाएं अगर तुलसी पर जल चढ़ाएंगी तो इससे तुलसी की पवित्रता भंग हो सकती है और यह देवी लक्ष्मी का अनादर माना जाएगा। गर्भवती स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना करने का संबंध धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं से है। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं जो उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से गर्भवती महिलाओं की ऊर्जा में उतार चढ़ाव आने के कारण उन्हें शुद्धता की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा तुलसी की पूजा के दौरान झुकना, उठना बैठना जैसी शारीरिक क्रियाएं गर्भवती महिलाओं के लिए कष्टकारी हो सकती हैं। पुराने समय में गर्भवती महिलाओं को नाजुक स्थिति में माना जाता था और उन्हें धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाता था ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से आराम कर सकें। हालांकि आज के समय में यह धारणा पुरानी मानी जाती है, लेकिन कुछ परंपराओं में इसे अब भी मान्यता दी जाती है। इस प्रकार शास्त्रों और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष अवस्थाओं में तुलसी पर जल चढ़ाने से बचने की सलाह दी गई है। तुलसी की पूजा में शुद्धता और पवित्रता का अत्यधिक महत्व है और इसका पालन करना देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना गया है। तीसरी श्रेणी विधवाओं की है। हिंदू धर्म में विधवाओं के प्रति कई परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण से विधवाओं को समाज में एक अलग स्थान दिया गया है और उन्हें कुछ धार्मिक कृत्यों से दूर रखा जाता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। विधवाओं को परंपरागत रूप से सौभाग्य से दूर माना जाता है, इसलिए उन्हें तुलसी पर जल चढ़ाने से वर्जित किया गया था। विधवाओं के बारे में यह प्राचीन धारणा रही है कि उनका जीवन कठिनाइयों और कष्टों से भरा होता है और उनके लिए तुलसी पर जल चढ़ाना अशुभ माना जाता था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी पूजन एक शुभ क्रिया है जो करने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन विधवाओं को अशुभ माना जाता था, इसलिए उन्हें तुलसी पर जल चढ़ाने से रोका गया था। हालांकि आधुनिक समाज में इस प्रकार की मान्यताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, फिर भी कुछ समुदायों और परिवारों में यह परंपरा अभी भी प्रचलित है। यह एक सामाजिक और धार्मिक मुद्दा है जो समय के साथ बदल रहा है। उपरोक्त 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना करने का मुख्य कारण धार्मिक शुद्धता, सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं हैं। हिंदू धर्म में शुद्धता का विशेष महत्व है और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वाले व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना आवश्यक माना जाता है। तुलसी, जिसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, अत्यंत पवित्र होती है और इसे पूजा में सम्मिलित करने से धन, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान गर्भवती स्त्रियों और विधवाओं को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना किया गया है, ताकि इसकी पवित्रता और धार्मिक अनुशासन बना रहे। आज के समय में विज्ञान और समाज ने इन परंपराओं और मान्यताओं को चुनौती दी है। मासिक धर्म को अब एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और इसे अशुद्ध नहीं माना जाता। गर्भवती महिलाएं भी शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती हैं। वहीं विधवाओं को भी अब समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है और उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से वर्जित नहीं किया जाता है। हालांकि पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं अभी भी कुछ परिवारों और समाज में प्रचलित हैं, लेकिन समय के साथ इनमें बदलाव आ रहा है। लोग अब अधिक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को समझने लगे हैं
और धार्मिक गतिविधियों में भी महिलाओं की भूमिका को समानता के साथ देखा जाने लगा है। इन 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना करने के पीछे मुख्य रूप से धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। यह परंपराएं भारतीय समाज में सदियों से प्रचलित रही हैं और इनका उद्देश्य धार्मिक शुद्धता और अनुशासन को बनाए रखना था। हालांकि आधुनिक समाज और विज्ञान ने इन मान्यताओं को चुनौती दी है और अब महिलाएं भी सभी धार्मिक गतिविधियों में समान रूप से भाग ले रही हैं। फिर भी पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण से यह मान्यता आज भी कुछ परिवारों और समुदायों में प्रचलित है। समय के साथ इस प्रकार की मान्यताओं में बदलाव आ रहा है और महिलाएं अब हर क्षेत्र में बराबरी का स्थान हासिल कर रही हैं। भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हुए कहते हैं, अगर इस कथा को सुनने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।